सर्वेभ्यः नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावदण्डमाण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापवा। नमो नमः बंधु सर्वेभ्यः नमः। भवतः सर्वेषां स्वागतमस्ति मम यूट्यूब चैनलस्य नाम अस्ति कपिल आचार्य 100K। विद्यार्थी अद्य पंचदश दिनांकः अस्ति। आज 15 तारीख है। लगभग एकादश द्वादश दिनं पर्यन्तं भवतः परीक्षा रीट परीक्षा वर्तते। विद्यार्थी मम महत्वाकांक्षा अस्ति कि भवतः सर्वेषां कृतः तत्दिनः शुभं भवेत्। वो दिन आपका शुभ हो, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। आज हमारा टॉपिक जो है वो होगा हल संधि। हल संधि जिसको हम व्यंजन संधि भी बोलते हैं। यहीं से हमारा सीखना शुरू हो गया कि हम हल संधि को व्यंजन संधि क्यों बोलते हैं। तो विद्यार्थियों, हल है ये एक प्रत्याहार है जो कि आपका माहेश्वर सूत्र है, पाणिनीय सूत्र है, जो 14 सूत्र है। अ इ ऊण पहला, रील ऋक दूसरा, ए ओंग तीसरा, ऐ औच चौथा और हयवरट पांचवा। पांचवें सूत्र के है से लेके और लण के ण तक अंतिम अक्षर छूटेगा। उसमें आप देखोगे हल प्रत्याहार के अंदर सारे के सारे व्यंजन आते हैं। तो इसीलिए हम इसको हल संधि भी बोलते हैं और व्यंजन संधि भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत इसी क्रम में हम संस्कृत के जो पाणिनीय सूत्र है उनको कम आज यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है 11 दिन के अंदर हमें 30 नंबरों का जो सामग्री तैयार करनी है, अधिकाधिक सीखना है और सही प्रश्नों के उत्तर हमें दे करके आने। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स या तय वर्ग के साथ स या च वर्ग हो तो स को तालव्य स और तय वर्ग को तालव्य च करते हैं, जिसका एक सूत्र है आपके पास, स्तो हो चुना शु। स्तो हो चुना शु सूत्र आप कह दोगे कि सर ने कहा था कि हम सूत्र के माध्यम से नहीं सीखेंगे, लेकिन 2 4 5 जो महत्वपूर्ण सूत्र वो हमें आने चाहिए। तो ये जो है ये कहता है कि ये दंत से है, सकार व तय वर्ग। तय वर्ग में विद्यार्थियों 5 वर्ण आएंगे, त थ द ध न। सकार और तय वर्ग के स्थान पे स्तो यानी तय के अंदर षष्ठी विभक्ति है। सकार और तय वर्ग के आगे अगर हमें तालव्य स और च वर्ग का कोई अक्षर मिले अगर ये तालव्य स है या च वर्ग में हमारे अक्षर आ गए च छ ज झ और ये स वर्ग दंत्य स और तय वर्ग के बाद में अगर तालव्य स या च वर्ग का कोई भी अक्षर पांचों में से हो तो हम दंत्य स के स्थान में हम तालव्य स करेंगे और तय वर्ग के स्थान में तय थ द धन के स्थान में, जो ऊपर वाले तय थ द धन के स्थान में हम तय के स्थान में च, थ के स्थान में छ, द के स्थान में ज, द के स्थान में च छ ज झ और न के स्थान पे यह करते
हैं। ये सीधा सा फॉर्मूला आपका है। इसके सूत्र हम देखते हैं। इसके उदाहरण है रामस प्लस चिनोती, दूसरा है सत प्लस चित, सत्य प्लस चित, तीसरा जो उदाहरण है वो है हमारा सारंगीन प्लस जय, और जो चौथा जो हमारा उदाहरण है वो है तत् प्लस शिवम, तत् प्लस शिवम। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, मैंने आपसे ये कहा कि दंत से और तय वर्ग के बाद में तालव्य से और चय वर्ग का कोई भी अक्षर आए तो आप देखो यहाँ पे दंत से है, यहाँ तय वर्ग का तय है, यहाँ तय वर्ग का तय था देने का पांचवा अक्षर न है, यहाँ तय वर्ग का तय है, इसके आगे चय, चय, चय वर्ग का चय छ जय और तालव्य से आ गया। अब हम तय वर्ग को चय वर्ग में कन्वर्ट कर देंगे और दंत से को तालव्य से में कर देंगे। तो रामस प्लस चिनोती, तो राम से तालव्य से बन गया प्लस चिनोती। इनको जब हम जोड़ेंगे तो रामस चिनोती। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। जब इसका संधि विच्छेद करवाए तो हमें ध्यान रखना है कि ये संधि विच्छेद जब करेंगे तो पहले दंत्य सकार था, ठीक है, और संधि का नाम हो जाएगा शुचित्व संधि, ठीक है, हल संधि भी बोलते हैं और इसको हम शुचित्व संधि भी बोलते हैं, ठीक है। अब तय वर्ग के स्थान में, तय वर्ग के स्थान में चय वर्ग, तो तय पहला अक्षर है तो चय वर्ग का पहला अक्षर चय है, तो स तय के स्थान में हमने किया हलंत चय प्लस चित, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, या आधा चय को हम ऐसे लिख सकते हैं सतचित। ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। अब हमारा ये देखिए कंडीशन यहां मिल रही है, आगे चय वर्ग का जय है, वो चय वर्ग का तीसरा अक्षर है चय छ जय, तो हम तय थे द न, ये पांचवा अक्षर है तो आगे वाले जो वर्ण है उसका पांचवा अक्षर कर देंगे, चय छ जय है ये हमारा सारंगीन जय है, और तत् प्लस शिवम, तो तय के स्थान पे आधा चय हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं तय, आधे तय की जगह पे आधा चय और प्लस शिवम, ये हो गया हमारा तत्शिवम। चार उदाहरण नोट कीजिए। अब हमारा दूसरा सूत्र आता है जिसको हम संधि बोलते हैं सुटुत्व संधि। ठीक है, इसका सूत्र है विद्यार्थियों स्टूना स्टू। ये क्या करता है विद्यार्थियों, जैसे कि हमने दंत्य स के स्थान में तालव्य श किया और तय वर्ग के स्थान में त था ध धन के स्थान में चय छ जय जय किया, तय के स्थान में चय, थय के स्थान में छ, दय के स्थान में जय, दय के स्थान में झ और नय के स्थान में यह किया, तो इसमें वैसे ही दंत्य स है, इसकी जगह हो जाएगा
मूर्धन्य से, और जो तय वर्ग का तय, थ, द, ध और न है उसके स्थान पे हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ और ण। इतना ही अंतर है, ठीक है। लेकिन जो हमें आगे है ये भी हमें मूर्धन्य स और तय वर्ग का, उसको ही हम चेंज करेंगे, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि पहला उदाहरण है रामस प्लस षष्ठ। दूसरा उदाहरण है रामस प्लस टीकते। तीसरा उदाहरण है तत् प्लस टीका। चौथा उदाहरण है चक्रीन प्लस ढौकसे। और पांचवा उदाहरण है हमारा पेश प्लस ता। देखिए विद्यार्थियों, दंत्य से और तय वर्ग है, लेकिन जो ऊपर वाली सुषुप्त संधि थी उसमें हमें बाद में च वर्ग मिला था, इसमें हमें ट वर्ग मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस दंत्य स को मूर्धन्य स में चेंज करेंगे, क्योंकि आगे मूर्धन्य स है, ट वर्ग है, ट वर्ग है, ट वर्ग का ट ठ ढ है और तय वर्ग का तय है। तो देखिएगा, इसके हमें पीछे मूर्धन्य स मिल गया, आगे या पीछे कहीं भी मिले तो देखो रामस प्लस षष्ठ है, तो हमने इसका राम दंत स के स्थान पे मूर्धन्य से आधा ऐसा कर दिया और सीधा ही जोड़ दो आप रामस षष्ठ। छठे नंबर पे राम है, ठीक है। इसके आगे तालव्य से होता है तो दंत से तालव्य में चेंज होता, लेकिन मूर्धन्य से है तो मूर्धन्य में परिवर्तन हो गया। इसका आप कैसे करोगे, दंत्य स को मूर्धन्य से रा म आधा श टीकते, इसका ऐसा बन गया, ठीक है। तत् प्लस टीका, तो इसमें हमें आगे ट वर्ग मिला है तो तय वर्ग को हम चेंज करेंगे ट वर्ग में। तो तय वर्ग का पहला अक्षर तय है और ट वर्ग का पहला अक्षर ट, तो तय आधा ट टीका, चाहे तो ऐसे लिख दो इसको, तट्टिका, उसकी टीका, ठीक है। मतलब कि ये हो गया कि संधि का नाम पूछे तो हल संधि है, व्यंजन संधि है, एक नाम इसका सुटुत्व संधि है, और आपसे पूछ लिया जाए तट्टिका और इसके ऑप्शन दे दे तट प्लस टीका या तट प्लस टीका या और कोई इसके उदाहरण बनाते, तो आपको ध्यान रखना है कि तो ये जो तय है ये पहले तय था और हमारा जो है इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस टीका, ठीक है। चक्रीन प्लस ढौक से, तो आगे हमें तय वर्ग का ट है ड है मिल गया, हम इसमें नियम लगा सकते हैं सुटुत्व संधि का। तो हम तय थ द ढ पांचवा अक्षर है तो हमें ट ठ ड ढ पांचवा अक्षर करना है। चक्रीन आधा न का आधा न बना दो, चक्रीन ढौक से, ये आपकी शॉर्ट में सुटुत्व संधि हो गई। सुटुत्व संधि का मैंने क्या बताया, दंत सकार के आगे या पीछे तालव्य स हो और च वर्ग हो तो दंत स को तालव्य स में, तय वर्ग को च वर्ग में चेंज करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि दंत स को मूर्धन्य श में
और तय वर्ग को टय वर्ग में, जैसे कि चक्रीन पांचवा अक्षर है तो हमने पांचवा अक्षर ट ठ ड ढ का दण ले लिया। तत् प्लस टीका में त पहला अक्षर है तो हमने टय वर्ग का पहला अक्षर तत् टीका ले लिया। ये विद्यार्थियों आपकी सुटुत्व संधि शॉर्ट में मैंने बताई है, नोट कीजिए। ये एक उदाहरण रहेगा विद्यार्थियों, पेश प्लस ता, पेस्टा, तय की जगह टय हो गया। ठीक है, तो हमने दो संधि सीखी, शुचित्व संधि, सुटुत्व संधि। शुचित्व संधि में नाम के अंदर ही वो संधि आ रही है, तालव्य से और चय वर्ग को दंत से और तय वर्ग को तालव्य से और चय वर्ग करते हैं। और शुचित्व संधि के अंदर भी उस संधि का नाम आ रहा है कि दंत्य से के स्थान पे हम मूर्धन्य से करेंगे और तय वर्ग के स्थान पे हम टय वर्ग करेंगे। अब आप एक नियम लिखिए, किंतु पदांत तय वर्ग के साथ, किंतु पदांत टय वर्ग के साथ, पदांत टय वर्ग, टय वर्ग में आपको पता है पांचों अक्षर आ जाएंगे, ट, ठ, ड, ढ और न। पदांत टय वर्ग के साथ, टय वर्ग के बाद, टय वर्ग के पदांत टय वर्ग के बाद दंत से या तय वर्ग आए, तय वर्ग, तय वर्ग में क्या आ गया, त, थ, द, ध, न आए, तो नाम, नवती और नगरी को छोड़कर श या टय वर्ग नहीं होगा। तो तीन शब्द हमारे पास, नाम, नवती और नगरी, इन तीनों को छोड़कर श या टय वर्ग नहीं होगा। मूर्धन्य श या टय वर्ग नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण हमारे सट प्लस संत है, सट प्लस ते, सट प्लस नाम, सट प्लस नवति, सट प्लस नवति और सट प्लस नगरीय, सट प्लस नगरीय है। देखो विद्यार्थी कहता है किंतु पदांत टय वर्ग हो, तो पद का अंत है और टय वर्ग का
ट है इसमें सट में भी ट है, सट में भी ट है। एक कंडीशन मिल गई। दूसरा देखो, पदांत ट वर्ग के बाद स या त वर्ग आए, इसमें स आया है, इसमें त वर्ग का त आया है, इसमें त वर्ग का न आया है। ठीक है, तो अब तीन चीज को इसने छुटाया। नाम नवती नगरी, तो ये तो नगरी का उदाहरण है, नगरी का ही नगरी है बहुवचन में, और ये नवती का उदाहरण। इनको छोड़कर ट वर्ग नहीं होगा, मतलब इन दोनों में तो होगा, लेकिन इनमें अगर पद के अंत में ट है, आगे स या त वर्ग है, तो इनमें नहीं होगा, ये ज्यों के त्यों रह जाएंगे। ये मतलब सुटुत्व संधि का अपवाद हो गया। ये कंडीशन मिले तो आप इसको मूर्धन्य स में चेंज नहीं करेंगे, इसको तय की जगह ट नहीं करेंगे, इसको भी नए की जगह ना नहीं करेंगे, तो ये पद का अंत है और ट है। ठीक है, तो सट प्लस संत, सट संत है, ये जो का तो रह जाएगा सट ते और सट नाम। लेकिन ये कहता है कि नाम नवती और नगरी इन तीनों को छोड़कर इन तीनों में होगा, तो इनका हम बना देते हैं श ट का न और नवती के न का भी न, और श ट का न का ये उदाहरण हमारे बनेंगे। ठीक है, ट की जगह पे हमने न कर दिया, और न का भी हमने त थ द द न है तो पंचम अक्षर न हो गया, इसमें पंचम अक्षर न हो गया न का, और ट का न हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा षण नवती और षण नगरी है। अगला नियम लिखे, यदि तय वर्ग के बाद में मूर्धन्य स हो तो तय वर्ग को ट वर्ग नहीं होगा। यदि तय वर्ग के बाद मूर्धन्य स हो तो तय वर्ग को ट वर्ग नहीं होगा। तय वर्ग को ट वर्ग नहीं होगा। यदि तय वर्ग के बाद में मूर्धन्य से आए तो तय वर्ग को ट वर्ग नहीं होगा। सन प्लस षष्ठ उदाहरण है इसका, सन प्लस षष्ठ। देखिए इसने क्या कहा था कि यदि तय वर्ग के बाद में, तो तय वर्ग का न है, तय थ द न, मूर्धन्य श आए, ये मूर्धन्य स है, तो तय वर्ग को ट वर्ग नहीं होगा। मतलब तय वर्ग का ये त थ द न है ना, इसका न नहीं होगा, ये जो कहते हो सन षष्ठ है। ये भी अपना अपवाद हो गया सुटुत्व संधि का। उसके आगे देखिए, मैं एक बार रीड कर देता हूं। जब अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य व र ल, और अनुनासिक व्यंजन जो पंचम अक्षर उनको छोड़कर, किसी भी व्यंजन को छोड़कर, जब अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर किसी भी व्यंजन को छोड़कर किसी भी व्यंजन के बाद वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण या कोई स्वर आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित होता है। यह नियम प्राय अपादांत वर्णों से लागू होता है। पदांत वर्णों में आगे आने वाले नियम प्रवृत्त होंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं पहले इसको लिखता हूं फिर उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। इनमें विद्यार्थियों अपवादों का ध्यान रखना है, अपवाद बहुत ज्यादा आएंगे इसमें, लेकिन मैं आपको नोट करवा देता हूं। जब
अंतस्थ और अनुनासिक को अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर किसी भी व्यंजन के बाद अंतस्थ और अनुनासिक कौन, ये क्या है, व्यंजन है, व्यंजन को छोड़कर किसी भी व्यंजन के बाद, मतलब अंतस्थ यह वरल है और अनुनासिक ये व्यंजन नहीं होने चाहिए, इनको छोड़कर किसी भी व्यंजन के बाद, किसी भी व्यंजन के बाद वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण, वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण या कोई स्वर आवे तो, या कोई स्वर आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन अपने वर्ग के आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित होता है, तृतीय वर्ण में परिवर्तित होता है। अभी आगे कहता है यह नियम प्रायः अपदांत वर्णों में ही लागू होता है, अपदांत वर्णों में ही लागू होता है। नियम समझ में आएगा हमारे उदाहरण देखने के बाद। पहले उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है वृद्ध प्लस ध। दूसरा उदाहरण है सन्नध प्लस ध। और तीसरा उदाहरण है बुध प्लस धी। पहले हम इन उदाहरणों को नियम में घटाते हैं। नियम में हमने क्या पढ़ा, जब अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर किसी भी व्यंजन के बाद वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आए, तो देखो ये है चौथा, ये है चौथा और ये है चौथा, तो नियम मिल गया हमारा, तृतीय वर्ण आए चतुर्थ वर्ण आए। और यहां क्या था, जब अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर, तो अंतस्थ में यह वरल है, अनुनासिक में पंचम अक्षर, तो ये न तो अंतस्थ है और न अनुनासिक है, दोनों नियम मिल गए। अंतस्थ अनुनासिक नहीं है पूर्व वाला, और बाद में है तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, तो ये हमारा त थ द ध चतुर्थ है, ये भी चतुर्थ है, ये भी चतुर्थ है। या कोई स्वर आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन जो पहले वाला व्यंजन है, ये व्यंजन, ये बुद्ध का ध व्यंजन, पूर्व व्यंजन अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए। नियम ये है कि अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर, मतलब कई उदाहरण आगे ऐसे आएंगे जिनमें अंतस्थ और अनुनासिक हो, तो वहां ये नियम नहीं लगेगा। अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर तृतीय और चौथा वर्ण या कोई स्वर आवे, तृतीय या चौथा वर्ण अगर आगे आवे, ठीक है, तो जो पहले वाला प्राय पहले वाला है उसका तीसरा हो जाएगा। प्राय अपदांत वर्णों में, अपदांत पद के अंत वाला नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा एक
पद है तीनों मिलके, ठीक है, अपदांत उसे कहते हैं। तो देखो ध का तीसरा अक्षर त, थ, द, ध, चौथा है तो तीसरा अक्षर द, तो वृद्ध प्लस ध, इसका भी तीसरा द, और इसका भी तीसरा, ध का तीसरा द में परिवर्तन हो जाएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे, वृद्ध सन्नद्ध है, देखो जो अक्षर इसमें द आता है, द पूरा है, इसमें भी द आता है, द पूरा है, ठीक है, और ये हमारा बन गया बुद्धि। ठीक है, नियम समझ में आ गया, नोट कर लें। मायूस नहीं होना विद्यार्थियों, दो दो तीन तीन नंबर की संधि, दो तीन नंबर के समास, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, लेकिन वो कहते हैं क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। समय आप नष्ट करोगे तो विद्या नहीं, और कण एक एक रुपया नष्ट करोगे व्यर्थ में, फिजूल खर्ची में, तो आपके पास धन नहीं हो सकता। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़िए, ये उदाहरण आएंगे, इससे अलग नहीं आएंगे। नियम अगर आपने सीख लिया, जैसे हमने कल भी संधि के नियम सीखे थे, तो यण संधि है, वृद्धि है, दीर्घ है, गुण है, जैसे उनके नियम है उसी हिसाब के संसार के सारे उदाहरण वैसे ही घटेंगे। नियमों पे आप ध्यान दें, मायूस न हो, ठीक है, आप अच्छे से पास होंगे और अच्छे से एक दिन भावी शिक्षक बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। नियम है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, है को छोड़कर, मतलब है नहीं होना चाहिए, है को छोड़कर किसी पदांत व्यंजन के बाद नासिका स्थान वाला वर्ग पंचम अक्षर वर्ण आवे तो उसके स्थान में उसी वर्ण का नासिका स्थानीय वर्ण विकल्प से होगा। पहले नियम लिखते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। संस्कृत तो बड़ी सरल भाषा है विद्यार्थियों, इसके बारे में कहा जाता है सूरज सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया, संस्कृत भाषा देववाणी न च क्लिष्टा न च कठिना। ये भाषा तो बड़ी सरल है, न तो ये कठिन है। देखो नियम है को छोड़कर किसी पदांत व्यंजन के बाद में, व्यंजन पदांत व्यंजन के बाद में नासिका स्थान वाला, तो नासिका स्थान कौन सा है, हर वर्ग का पांचवा अक्षर, नासिका स्थान वाला, नासिका स्थान वाला क्या है, वर्ग का पंचम अक्षर, नासिका स्थान वाला वर्ण आवे तो उसके स्थान में, तो उसके स्थान में उसी वर्ग का नासिक की स्थानीय वर्ण, नासिक स्थानीय वर्ण विकल्प से होगा। ये विकल्प क्या है, विकल्प भी बताऊंगा मैं आपको, चलिए देखिए। पहला उदाहरण है एतत् प्लस
मुरारी। दूसरा उदाहरण है सट प्लस मासा। पहले नियम को देखिए कि है को छोड़कर किसी पदांत व्यंजन, ये पदांत व्यंजन है और है नहीं है, ये पद का अंत है, पदांत है नहीं लेकिन है नहीं है, एक नियम मिल गया। है को छोड़कर किसी पदांत व्यंजन के बाद में नासिक के स्थान वाला वर्ण आवे, उसके बाद में नासिक के वाला, ये नासिक के वाला मैं है पांचवा अक्षर, इसमें भी नासिक के वाला मैं है पंचम अक्षर, अब तो उसके स्थान में उसी वर्ग का, ठीक है, उसी वर्ग का नासिकी स्थानीय वर्ण होगा, यानी तैथ धने वाला ही होगा पंचम अक्षर न और तैथ न का न, लेकिन विकल्प से होंगे। विकल्प का मतलब है एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसमें जसत्व संधि का उदाहरण लग जाएगा। ए तय, तय का तीसरा अक्षर तैथ द, एतद मुरारी। ठीक है, ये पहला उदाहरण आपका नियम बन गया इसका। और जब ये नियम लगेगा, विकल्प से होगा ना, जब नहीं लगेगा तब तो जसत्व संधि लग जाएगी इसमें। जसत्व संधि का उदाहरण होगा ये, तय का तीसरा अक्षर द, ठीक है। और जब ये नियम लगेगा तो ए त और तय का अंतिम अक्षर एतन मुरारी। इसी प्रकार जब नियम नहीं लगेगा तो तय का तीसरा अक्षर ट ठ ड षडमासा, षडमासा। जब ये नियम नहीं लगा तो षडमासा, और जब ये नियम लगेगा क्योंकि विकल्प से है ना, तो विकल्प से जब नियम लगा तो ट ठ ड ढ पंचम अक्षर षणमासा। आपको अगर ये षणमासा दे दे, इसका संधि विग्रह पूछ रहे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो नए है कि ट का नय बना है, तो आपको इसका संधि विग्रह करना है सट प्लस मासा। ठीक है, एतन मुरारी का संधि विग्रह पूछ ले तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसका जो मूल रूप था वो था एतत प्लस मुरारी। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप एतद प्लस मुरारी ये वाला भी करके आ सकते हैं, नोट कीजिए। फिर एक नियम बताता है किंतु प्रत्यय का, किंतु बाद में, किंतु बाद में प्रत्यय का अनुनासिक पंचम वर्ण हो तो संधि नित्य होगी, मतलब वो विकल्प से नहीं होगी, नित्य होगी। किंतु बाद में प्रत्यय का अनुनासिक पंचम वर्ण हो, जैसे ये तत् प्लस मात्रम, और वाक प्लस मय। देखो इस ये नियम, देखो ये अलग नियम है। ये कहता है किंतु बाद में प्रत्यय का अनुनासिक हो, पंचम वर्ण हो तो संधि होगी। तो ये मात्रम है, मात्रम का मय है और ये मय का मय है, तो ये भी प्रत्यय का मय है और ये मयट प्रत्यय का मय है। अगर ये हो तो इसमें विकल्प से नहीं, इसमें संधि ही होगी। ठीक है, तो तत् प्लस मात्रम का तय का पंचम अक्षर तन मात्रम, और वाक प्लस में क का पांचवा अक्षर क ख ग गंगा है वांग्मय, ये आपका बनेगा।
छोटे छोटे उदाहरण विद्यार्थियों, एक दो बार आप इनको वर्बली पढ़ोगे, मौखिक रूप से इनका अभ्यास करोगे, दो चार बार बोलोगे, एक दो बार लिखोगे, इतने में ही आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में तुरंत ही रेट के बाद में भजनलाल सरकार अपने वैकेंसीज निकालेंगी और आप एक योग्य शिक्षक और शिक्षिका बन के तैयार हो जाओगे। तय वर्ग के बाद यदि तय वर्ग के बाद यदि तय वर्ग के बाद यदि लय आवे तो तय वर्ग को लय होता है, नय के स्थान पर चंद्र बिंदु युक्त होता है और नय के स्थान पर चंद्र बिंदु वाला लय होगा। उदाहरण है तत् प्लस लय है और दूसरा उदाहरण है विद्वान प्लस लिखती। देखिए विद्यार्थियों, इसने कहा था तय वर्ग के बाद यदि लय आवे, तो ये पहला नियम इसका लग गया, तय वर्ग के बाद में लय है और तय वर्ग का तय था न है, उसके बाद में लय है। तय वर्ग के बाद अगर लय आवे तो तय वर्ग को लय हो जाता है, तो तय वर्ग का तय है उसको लय बन जाता है, तो तय वर्ग के स्थान में आधा लय प्लस लय है, जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा, छोटा लिखता हूं थोड़ा, तय लय प्लस लय है, जोड़ेंगे तो इसको तल्लय। एक नियम हो गया। दूसरा ये कहता है कि नय के स्थान पर चंद्र बिंदु वाला लय हो जाता है। ठीक है, तो विद्वान नय के स्थान पर चंद्र बिंदु वाला लय प्लस लिखती, जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा, विद्वान लिखती। अगला नियम लिखिए, नियम नंबर 6, अनुनासिक और अंतस्थ वर्ण को छोड़कर, अनुनासिक क्या है, यह वरल है, अंतस्थ अनुनासिक क्या पंचम अक्षर और अंतस्थ क्या है, यह वरल को छोड़कर यदि किसी व्यंजन के बाद में कोई पुरुष व्यंजन इसने लिया है, वर्ग का प्रथम अक्षर एवं द्वितीय वर्ण और से आवे तो पहला पूर्ववर्ती वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। नियम लिख लीजिए, अनुनासिक और अंतस्थ वर्ण को छोड़कर, अनुनासिक में तो हर वर्ग का अंतिम पांचवा अक्षर आ गया और अंतस्थ में आ गया आपके यह वरल, इनको छोड़ करके, ये नहीं होने चाहिए। यदि किसी व्यंजन के बाद कोई पुरुष व्यंजन आए, यदि किसी व्यंजन के बाद कोई पुरुष व्यंजन आए, पुरुष व्यंजन में ये बता रहा है वर्ग का प्रथम द्वितीय और शेष है, वर्ग का प्रथम वर्ण
द्वितीय वर्ण और स ये अगर आते हैं तो अपने पहला वर्ण है वो अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहला वर्ण अपने पहला वर्ण अपने वर्ग के पहला वर्ण अपने वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। नियम बड़ा है लेकिन उदाहरण से इतना छोटा हो जाएगा। नियम जैसे कि ककुब प्रांत या फिर कुकुब प्लस प्रांत। देखो इतना बड़ा नियम बनाना पड़ा इसके लिए। ककुब प्रांत के लिए ये ककुब प्रांत क्या कहता है? ककुब प्रांत क्या है? अनुनासिक और अंतस्थ वर्ण को छोड़कर यह वर्ण यदि किसी व्यंजन के बाद पुरुष व्यंजन आए तो पुरुष व्यंजन में इसने क्या बताया था? वर्ग का प्रथम, द्वितीय और शेष है। तो प्रांत है, प्रांत का प है वो वर्ग का प्रथम अक्षर है, ठीक है। अनुनासिक और अंतस्थ वर्ण नहीं होने चाहिए। तो भय है वो अनुनासिक भी नहीं है, अनुनासिक पांचवा होता है, और अंतस्थ भी नहीं, अंतस्थ यह वर्ण होता है। ये नियम भी मिल गया। आगे ये नियम भी मिल गया। अगर ऐसी कंडीशन हो तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पहले वर्ण में हो जाता है। तो इसका पहला वर्ण ये भय है, ये अपना ही पहला पहला है प में परिवर्तित हो जाएगा। कुकुब प्लस प्रांत है, भय का प बन गया। दोबारा समझिए, नियम बड़ा है लेकिन बड़ा सरल है। देखो ये कह रहा है कि ये जो अक्षर है, वर्ण है, ये अनुनासिक नहीं होना चाहिए। तो अनुनासिक नहीं है भय। अंतस्थ में यह वर्ण लाते, अंतस्थ भी नहीं है, तो ये नियम लग गया। इन वर्णों को छोड़कर यदि किसी व्यंजन के बाद, इस व्यंजन के बाद कोई पुरुष व्यंजन आए तो पुरुष व्यंजन में इसने बोला था पहला, द्वितीय और शेष से होते हैं। तो हमारा पहला प मिल गया, प्रांत में प है। तो हम पूर्ववर्ती जो भय व्यंजन है उसका पहला अक्षर कर देंगे। तो भय का पहला अक्षर क्या है? प कुकुब प्रांत है। आपका ये उदाहरण आता है। आप इसका संधि विग्रह इस प्रकार करोगे, ठीक है। हल संधि है, व्यंजन संधि है, कुकुब प्रांत का कुकुब प्रांत बनेगा। और अगर आपका कुकुब प्रांत दे दे, इसका संधि विग्रह पूछ ले तो ये बनेगा, और संधि पूछ ले तो ये बनेगी। फिर आता आपका ये उदाहरण, तो जसत्व संधि में आपने पढ़ा था, जगत प्लस ईश है। क्या बनेगा इसका? बहुत अच्छे, जगदीश है। फिर एक एग्जाम्पल, एक नियम और आता है, बड़ा अच्छा नियम है। नियम है कि उत उपसर्ग के बाद में आने वाले स्था और स्तंभ के स का थ हो जाता है तथा आगे सवर्ण होने के कारण उसका विकल्प से लोप हो जाता है। नियम लिखिए विद्यार्थियों। नियम है उत उपसर्ग, शुरू में उत उपसर्ग रहना चाहिए, उसके बाद में उत उपसर्ग के बाद आने वाला, उत उपसर्ग के बाद में आने वाले स्था और स्तंभ के जो स है उस स का थ बन जाएगा, थ हो जाता है तथा आगे सवर्ण होने पर,
पर विकल्प से लोप हो जाता है, विकल्प से लोप हो जाता है। जैसे कि पहला उदाहरण है उत प्लस स्थानम। दूसरा उदाहरण है उत प्लस वनम, उत प्लस स्तवनम। तो इस सह का लोप हो जाएगा। देखिए उत उपसर्ग का उत मिल गया, आने वाले स्था और स्तंभ के सह का थ हो जाता है, इस सह का थ हो जाएगा। ठीक है, तथा आगे सवर्ण होने के कारण विकल्प से लोप हो जाता है। मतलब एक बार तो ये बनेगा सह का थ, जब लोप होगा तो उत्थानम, और लोप नहीं होगा तो उत्थानम। ऐसे ही इसका उत और दूसरा बनेगा कि दो उदाहरण बनेंगे। दोबारा समझ लीजिए, यदि स के स्थान पर हुए थ का लोप नहीं हुआ तो ये वाला और उ आदत है आदत है, ये वाला लोप नहीं हुआ थे दोनों। किसी वर्ग के प्रथम चार वर्णों के बाद यदि है आवे तो उसे पूर्ववर्ती अक्षर का चतुर्थ अक्षर विकल्प से होगा। नियम लिखिए, किसी वर्ग के प्रथम चार वर्णों के बाद, पहले चार वर्णों के बाद प्रथम चार वर्णों के बाद यदि है आवे तो उसे पूर्ववर्ती अक्षर का चतुर्थ अक्षर पूर्ववर्ती अक्षर का चतुर्थ अक्षर विकल्प से होगा। वाघ प्लस हरि, वाघ हरि, वाघ घरी। यदि किसी वर्ग के प्रथम चार वर्णों के बाद यदि है आवे, तो आप देख रहे हैं इसमें हरि का है। किसी वर्ग के प्रथम चार वर्णों के बाद तो क है, वो शुरू के चार वर्णों में ही है, क पहला ही है। उसके बाद अगर है आवे तो उसे पूर्ववर्ती अक्षर का, पहले वाला अक्षर क है, चतुर्थ अक्षर विकल्प से होगा। तो क का चतुर्थ अक्षर क्या है? घ।
तो विकल्प से जब होगा तो क का विकल्प से क्या हो गया, वाघरी। क ख ग घ चतुर्थ अक्षर। एक मिनट देख लेता हूं। वाघ हरी, वाघरी। ठीक है। किसी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद यदि है आवे तो पूर्ववर्ती अक्षर का चतुर्थ अक्षर विकल्प से होगा। तो विकल्प से होगा जब तो वाघरी ये बनेगा, वाघरी जब विकल्प से होगा तो, और नहीं होगा तो क का घ हो जाएगा वाघरी। दोबारा देखिए, किसी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद, तो ये है पहले 4 वर्णों में आता है। ये कह रहा है कि प्रथम 4 वर्णों वाले अक्षर हो, बाद में है हो आवे तो उसे पूर्ववर्ती अक्षर जो पहले वाला है उस चतुर्थ अक्षर उसका चौथा अक्षर विकल्प से होगा। तो चौथा अक्षर क का क्या है, क ख ग घ। तो हमने क का घ बना दिया तो वाघरी। और जब नहीं बनेगा तो क का घ सुचत्व संधि जसत्व संधि से क ख ग वाघहरी। नियम है जो तालव्य से होता है, तालव्य से यदि किसी ऐसे शब्द के बाद में आवे जिसके अंत में किसी वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो तथा स के बाद कोई स्वर अंतस्थ या अनुनासिक वर्ण अथवा है हो तो स के स्थान पर विकल्प से छ होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, नियम कठिन लगता है थोड़ा। विद्यार्थियों, अब तो हम ये सोच लेंगे कि 2-2 नंबर के लिए इतनी मशक्कत कौन करेगा, लेकिन ये मशक्कत तो करनी पड़ेगी। नियम है स यदि किसी ऐसे शब्द के बाद में आवे, ये अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा नियम है। स यदि किसी ऐसे शब्द के बाद में आवे, किसी ऐसे शब्द के बाद में आवे जिसके अंत में किसी वर्ग के, जिसके अंत में किसी वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो, प्रथम द्वितीय या चतुर्थ वर्ण हो तथा स के बाद कोई स्वर अंतस्थ या अनुनासिक वर्ण तथा स के बाद कोई स्वर अंतस्थ या अनुनासिक, कोई स्वर अंतस्थ या अनुनासिक वर्ण अथवा है हो तो स के स्थान पे विकल्प से छ हो जाता है। इस स के स्थान पर विकल्प से छ हो जाता है। छ से छतरी वाला छ। ये उदाहरण है तत् प्लस शिव है,
पहला उदाहरण है तत् प्लस शिव है, जिसका बना तत्शिव और तत्शिव, ये तो बने। दूसरा उदाहरण है, मैं समझाऊंगा आपको, आप चिंता मत करना। तत् प्लस श्लोकेन, तत्श्लोकेन पहला ये बना, दूसरा बना देखना विद्यार्थियों। अब देखना ये नियम इसके अंदर घटाएंगे दोनों उदाहरणों के अंदर। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण। स यदि किसी ऐसे शब्द के बाद में आवे जिसके अंत में किसी वर्ग के प्रथम द्वितीय या चतुर्थ वर्ण हो, तो ये स है, ठीक है। अब ये स क्या है? स यदि किसी ऐसे शब्द में आवे जिसके अंत में किसी वर्ग के प्रथम द्वितीय या चतुर्थ वर्ण हो, स के अंत में देखिए स यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे, स है ऐसे शब्द के बाद आवे, स ऐसे शब्द के बाद आवे। हाँ देखिए स किसके बाद में आ रहा है? ये वाला स प्रथम पहले अक्षर के बाद आ रहा है, नियम घट गया। स यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में किसी वर्ग के प्रथम द्वितीय चतुर्थ, तो पहला अक्षर है त, पहला स त, तो स ऐसी जगह पे है, नियम लग गया। आवे के बाद कोई स्वर अंतस्थ या अनुनासिक वर्ण या है हो तो, ठीक है, प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण हो तथा स के बाद कोई स्वर, और स के बाद में कोई स्वर हो, अंतस्थ हो या अनुनासिक हो, तो इसमें देखिए स के बाद में यह वरल अंतस्थ है, इसमें स के बाद में क्या है? अंतस्थ या अनुनासिक हो, इसमें ल है। वर्ण अथवा है हो तो स के स्थान में छ हो जाता है। स यदि किसी ऐसे शब्द के बाद में आवे जिसके अंत में किसी वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण हो तथा स के बाद कोई स्वर अंतस्थ या अनुनासिक वर्ण हो, स के स्थान पर विकल्प से छ होता है। चलो अपने देख लीजिए, इसमें तो घट ही रहा है, अंतस्थ अनुनासिक स्वर, अंतस्थ है ना स बाद में, तो तत् के स्थान में तत्स प्लस शिव है, तो जब ये विकल्प से नहीं होगा तो तय के स्थान में सुषुप्त संधि से तय की जगह च आएगा, तत्शिव है, और जब होगा तो स की जगह छ हो जाएगा, तत्शिव है। इसमें जो लय है, ये लय कैसे आ गया? उदाहरण तो सही है, उदाहरण तो सही है विद्यार्थियों। इसमें एक लय और जोड़ ले कि भाई स के बाद में लय भी हो सकता है, स के बाद में लय हो सकता है। तो जब विकल्प से नहीं होगा तत् प्लस श्लोकेन, तो तय का च होके तत् श्लोकेन ये बन जाएगा, और जब स की जगह छ होगा तो तच्च श्लोकेन है। अच्छे उदाहरण है। जब पद के अंत में म आवे और उसके बाद में कोई व्यंजन आवे तो मैं को अनुस्वार हो जाता है। 10वां नियम हमारा है, जब पद के अंत में मैं आवे, जब पद के अंत में मैं आवे और उसके बाद में कोई व्यंजन आवे तो मैं को अनुस्वार हो जाता है। तो मैं को अनुस्वार
हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका देवम प्लस वंदे। देवम प्लस वंदे। देवम प्लस वंदे। देवम प्लस वंदे। देवम प्लस वंदे, ये बन जाएगा। देखो पदकांत हो, देवम पदकांत है, पद के अंत में मैं हो, पद के अंत में मैं है, और उसके बाद में कोई व्यंजन आवे, व्यंजन आ गया वह, तो मैं को अनुस्वार हो जाता है, मैं का अनुस्वार हो गया देवम प्लस वंदे, देवम वंदे। अगला नियम लिखिए। अपदांत पद के बीच में स्थित। अगला नियम है अपदांत। अपदांत क्या है? पद के बीच में स्थित। न और मैं के बाद अनुस्वार और अंतस्थ व्यंजन। न और मैं के बाद, न और मैं के बाद अनुस्वार और अंतस्थ व्यंजन। अनुस्वार और अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन, यह, वह, र और ल को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे तो न को मैं, न और मैं को अनुस्वार हो जाता है। छोड़कर यदि कोई भी व्यंजन आवे तो न और मैं को अनुस्वार हो जाता है। पहला उदाहरण है आक्रम प्लस शैते। दूसरा उदाहरण है यसान प्लस सी। यसान प्लस सी। और तीसरा उदाहरण मन प्लस यते। मन प्लस यते, मन्यते। अपदांत क्यों कहा कि ये पदगांत नहीं है, ये पूरे दोनों को मिलने से एक पद बनता है। इसका अलग कोई अर्थ नहीं है, इसका अलग कोई अर्थ नहीं है। तो अपदांत है, पद के बीच में स्थित न और मैं। तो ये मैं कैसा है, ये न कैसा है? पद के बीच में स्थित है। के बाद में अनुस्वार और अंतस्थ व्यंजन, तो आप देख रहे हो उनके बाद में न तो अनुस्वार है न अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ में आता है यह वरल है, तो न के मैं को अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, न और मैं को दोनों का अनुस्वार बन जाता है। इस मैं का भी अनुस्वार बन जाएगा, इन न का भी अनुस्वार बन जाएगा। किस कंडीशन में बन जाएगा कि अपदांत मैं होना चाहिए, ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए तो पद के अंत का मैं हो, और अनुस्वार उसके बाद में अनुस्वार और व्यंजन यवरल नहीं हो। तो न तो आप देख रहे हो कोई अनुस्वार है, न ही यवरल है। ये बन जाएगा आपका आक्रम शैते, मैं का अनुस्वार, और ये न का अनुस्वार बन जाएगा यसान प्लस सी, यसान सी। विग्रह करवाएंगे संधि का। विग्रह ऐसे करें, इनको जोड़िए, क्या बनेगा? जोड़ के ऐसे लिखें, हल संधि है, व्यंजन संधि है, अनुस्वार संधि है।
अनुस्वार को छोड़कर, अनुस्वार को छोड़कर अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद स है को छोड़कर, स है को, अनुस्वार के बाद स है को छोड़कर यदि कोई व्यंजन हो, यदि यदि कोई व्यंजन हो तो अनुस्वार को परस्वर्ण, अनुस्वार को परस्वर्ण अथवा अनुस्वार को अनुस्वार के आगे स्थित वर्ण का पंचम अक्षर, अथवा अनुस्वार को अनुस्वार के आगे स्थित वर्ण का पंचम अक्षर हो जाता है यह नियम शब्द के मध्य में नित्य और शब्द के अंत में विकल्प से लगेगा। यह नियम शब्द के मध्य में नित्य और शब्द के अंत में विकल्प से लगेगा। शब्द के अंत में विकल्प से लगेगा। जब अनुस्वार के बाद य व ल आए, जब अनुस्वार के बाद य व ल आए तो अनुस्वार को क्रमशः अनुस्वार, तो अनुस्वार को क्रमशः अनुस्वार युक्त य व ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अन प्लस कित है, अंकित है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है अम प्लस चित है, अंचित है। तीसरा उदाहरण है कुम प्लस छित है, कुंठित है। चौथा उदाहरण साम प्लस त है, शांत है। पांचवा उदाहरण गुम प्लस फित है। ये 5 उदाहरण विद्यार्थियों। नियम बड़ा है, नियम देखने में कठिन है। उदाहरण जैसे ही करेंगे 2-4 उदाहरण को बोलेंगे। अन प्लस कित अंकित है, अंकित नाम होता है, हम बोलते हैं अंकित है। अम प्लस चिता अंचित है, कुम प्लस टिता कुंठिता है, साम प्लस था शांत है, गुम प्लस फिता गुम्फित है। तो ये हमारे मुखारबिंद में सेट हो जाएंगे और हम इनका संधि का संधि विग्रह और संधि विग्रह की संधि आराम से कर सकते हैं।
फिर भी हम एक बार नियम को देख लेते हैं। अनुस्वार के बाद में स को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, अनुस्वार है, स को छोड़कर कोई भी व्यंजन है, स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, व्यंजन हो तो अनुस्वार को परस्वर अथवा अनुस्वार व अनुस्वार के आगे स्थित वर्ण का पंचम अक्षर कर दो। ठीक है, इसमें तो देखो इसने पंचम अक्षर कर दिया सबके अंदर। ठीक है, पंचम अक्षर कर देते हैं। यह नियम शब्द के मध्य में नित्य और शब्द के अंत में विकल्प से लगेगा। शब्द के अंत में नित्य यानी कि विकल्प नहीं होगा और शब्द के मध्य में विकल्प होगा। जब अनुस्वार के बाद य वर है, अनुस्वार के बाद य वर का कोई नियम नहीं है हमारे पास, वो तो अनुस्वार वो क्रम से अनुस्वार युक्त य वर परिवर्तित करेंगे, ऐसा कोई हमारे पास है ही नहीं। हमें तो खाली पंचम अक्षर करना है। अन प्लस कित है बाद वाले शब्द का, बाद वाले वर्ण का। अन प्लस कित है क का पंचम अक्षर ग, अंकितः। च का पंचम अक्षर य, च छ ज ज अंचितः। कुम प्लस ठित है तो ठ का पंचम आधान है कुंठितः। शाम प्लस तय, तय का पांचवा अक्षर न, शांत है। गुम प्लस फित है गुम्फित है। ये आपका हो गया। बस 10-15 मिनट हमारी ये संधि कंप्लीट हो जाएगी। हल और व्यंजन संधि के मुख्य मुख्य बिंदु। 10-15 मिनट का वीडियो हो रहा है, फिर आधे पौन घंटे का वीडियो आपका विसर्ग संधि का आएगा। फिर लगभग 137 प्रश्न मैं आपको इन तीनों संधियों को करवाऊंगा। प्रश्न वो काफी सरल हैं, लेकिन अभ्यास उसके अंदर होगा तभी हमारा रीट के अंदर, पेपर के अंदर अभ्यास होगा विद्यार्थियों। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आप जरूरतमंद जो है, जिन विद्यार्थियों के पास मतलब जो कोचिंग ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन नहीं ले पाते, इस वीडियो को भेजें। और आपको भी रीट से पहले मैं 4-5 ऐसे मॉडल पेपर वगैरह बना करके दूंगा। उसमें से आपके ज्यादा भी नहीं तो ये मानो 30 में से 20-25 प्रश्न पड़ेंगे, जो कि तो कर तो आप सारे ही आओगे, मेरे को पता है, क्योंकि माइनस मार्किंग हमारी नहीं होती। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसीलिए नहीं कि सब्सक्रिप्शन बढ़े मेरे, इसीलिए कि आपको जैसे ही कोई भी मैं पढ़ाऊं या फिर कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन के रूप में। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और इसको शेयर भी कर दें कि हमारा राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल बड़ा है। दूरस्थ बाड़मेर जैसलमेर के बच्चे हैं वो कोचिंग नहीं ले पाते, तो उनके पास इंटरनेट के माध्यम से ये मेरा प्रयास, इसके माध्यम से ये पहुँचे और वो मेरे को दुआएं दे। परमात्मा से बस यही प्रार्थना है, आप लोग पढ़ें, शिक्षक बने। एक नियम और लिखें, पदांत अनुस्वार, पदांत अनुस्वार को, हाँ मैं अपने मोबाइल नंबर भी आपको नोट करवा देता हूँ। और चैनल का नाम तो आपको पता ही है, चैनल का नाम है KAPIL कपिल, CHRY कपिल आचार्य। एक स्पेस देना है 100 की, ठीक है। और कोई स्पेशल कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप 98-871-52-811, ठीक है। कपिल शास्त्री, TGT संस्कृत, मूल निवासी में चिड़ावा जिला झुंझुनू राजस्थान का हूँ। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पदांत अनुस्वार को परस्वर्ण विकल्प से होता है। पदांत अनुस्वार को परस्वर्ण विकल्प से होता है। पदांत अनुस्वार को परस्वर्ण विकल्प से होता है। 3 उदाहरण है। त्वम करोसि, त्वम प्लस करोसि, ऐसा ही यहाँ पे भी दूसरा लिख दो, त्वम प्लस करोसि, परस्वर्ण विकल्प से।
और एक है हमारा सम प्लस यंता। सम यंता और सम प्लस यंता समयंता। तुम प्लस करो सी, तुम करो सी और ज़्यादा देर हो जाती है ना, विद्यार्थी थक जाते हैं, नींद आने लग जाती है। 10-15 मिनट का हो रहा है। देखो पदांत अनुस्वार को, अब ये कैसा है, पदगांत है, त्वम और करोसी अलग अलग है। पदांत अनुस्वार को परस्वर्ण विकल्प से होता है, सीधी सी बात है। जो परस्वर्ण करेंगे वो एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। तो परस्वर्ण क्या होता है, परस्वर्ण होता है जो बाद वाला अक्षर है उसका पंचम अक्षर। तो कै ख ग घ ng, जब करेंगे ग तो त्वम प्लस करोशी, तो ये बढ़ जाएगा त्वं करोशी। और जब नहीं होगा विकल्प के अभाव में तो त्वम करोशी, ये मैं का अनुस्वार हो गया, जो का रह जाएगा। पदांत मैं है, जब परस्वर्ण होगा तो च छ ज जइया, ये यहाँ हो जाएगा। और जब ये नहीं होगा परस्वर्ण तो समयंता। कोई समस्या नहीं है, सरल उदाहरण है, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। फिर है यदि ग या ण के बाद में स आवे तो विकल्प से ग के स्थान पे क के साथ क और न के साथ ट जुड़ जाएगा। और यदि बाद में स आवे तो क ख को ट और ठ विकल्प से होगा। मैं उदाहरण 1 मिनट लिख लेता हूं, नियम और उदाहरण। देखो विद्यार्थियों, सरल सा नियम है, यदि ग या ण के बाद में ये तीनों में से कोई भी स आवे, तो यहाँ आप देख रहे हो ग है, यहाँ ग है, यहाँ ण है। ग या ण के बाद स आए तो तीनों में स है, विकल्प से ग के स्थान में क हो जाएगा और एक जगह ट हो जाएगा। देखिए प्रांग षष्ठ है, ये जो का त्यों बन गया जब विकल्प से नहीं हुआ। और अगर विकल्प से क आया तो प्रांग क षष्ठ है। ठीक है, क और श मिलाएंगे प्रांग षष्ठ है, और क की जगह जब ख करेंगे तो प्रांग खष्ट है। फिर वैसे ही सगुण प्लस षष्ठ है, जो का त्यों बन गया। ट का आगम होगा तो सगुण ट षष्ठ है, और ट की जगह जब विकल्प से ठाएगा तो सगुण ठ षष्ठ है। ये नियम देखिए बड़ा सरल है। ड या न के बाद में स आए तो ड के बाद में स है, इधर न के बाद में स है। ड या न के बाद में स आए तो विकल्प से दोनों के बीच में ध आ जाता है। विकल्प से मतलब जब ध आएगा, नहीं आएगा तो सट प्लस अंत है, सट प्लस अंत है, सट संत है। और सट प्लस संत है, सट संत है। ड का तीसरे का पहला अक्षर सट संत है, और जब ध का आगम होगा बीच में तो ध को फिर ये कहता है कि ध को तय हो जाता है। तो ध का तय होगा तो सट सट सटत संत है। सन प्लस स का संस है, और ध का आगम होगा तो ध को फिर तय बन के सनत से। इस वीडियो को विद्यार्थियों उच्चतम क्वालिटी पे देखें। क्वालिटी में जाएंगे तो उसको 1080 करें। वहां पे अगर मान लो 1080 का ऑप्शन नहीं है तो नीचे एडवांस है, एडवांस में जा करके आप क्वालिटी बढ़ा के फुल क्वालिटी पे देखिए, तब सही दिखेगा आपको। देखिए 14वां नियम है, ह्रस्व स्वर के बाद में पदांत ग और